वेलकम टू यू। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है, हमने जो लास्ट सेशन डिस्कस किया था डीएससीपी। पहले हमने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल किया, जिसके अंदर राउटर में आईपी कैसे डाला जाए और अपने कैंपस से बाहर की दुनिया में हम लोग कैसे इंटरनेट करें, इस पे हम लोगों ने फोकस किया था। ठीक है। और उसके बाद हमने ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाए, इस पे हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक काम कल किया था। उम्मीद है कि आपने किया होगा। ये आपके सामने है। इस पे हम लोगों ने राउटर को ही डीएससीपी, हम जो बात कर रहे थे डीएससीपी, डीएससीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, टेक्निकल नाम है। फील्ड में हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक हम लोग आईपी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि कैसे डीएससीपी सर्वर बना के रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें लास्ट सेशन में पहले मैंने जो किया उसको रिपीट कर लेते हैं। मैं राउटर पे गया और आपको याद होगा कि जब मुझे डीएससीपी बनाना था तो राउटर को हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने पर हमने जो भी डीएससीपी बनाना है, आईपी डीएससीपी पुल एलटीटीसी के नाम से हमने बनाया। और जो गेटवे था, डिफॉल्ट हाइपन राउटर करके हमने उसका गेटवे डिफाइन किया। और जिस नेटवर्क आईपी बांटना है हमने वो उसको डिफाइन कर दिया, राइट। उसके बाद जो भी काम किया हमने सेव कर दिया। अब एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो काम बेसिकली राउटर का काम क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क से निकल कर अगर हम बात करें राउटर में, तो हमारा ये जो यहाँ से एक कंप्यूटर राउटर है और ये है। ठीक है। तो इसमें जो राउटर का बेसिकली काम क्या है कि इसको ये जितने भी कंप्यूटर फोन जो कुछ भी है यहाँ से निकल कर बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट कराता है, राइट। ये मेन काम है राउटर का। ठीक है। लेकिन चूंकि अगर कैंपस बड़ा है, नेटवर्क बड़ा है, तो हम इस काम को राउटर पे नहीं दे सकते। इसका कुछ काम हम यहाँ पे एक सर्वर लगा के इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि राउटर का लोड कम हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, राइट साइड में उसको डीएससीपी सर्वर कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो डीएससीपी होती है वह दो तरह से, एक तो मेन राउटर का काम है जो ऑलरेडी हमने काम कर दिया। दूसरा जो काम होता है हमारा डीएससीपी सर्वर बना कर सकते, डीएससीपी सर्वर। ठीक है। तो राउटर पे हमने जो आईपी देना था वो हमने कल कर लिया। अब एक चीज हमेशा याद रखनी है कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें होंगी जिनका आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। एक आम कस्टमर वाईफाई से कनेक्ट होता है या किसी भी तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है, तो वो अपने आप आईपी खुद से नहीं डालता। ऑटोमेटिक नेटवर्क के अंदर जो कोई व्यवस्था है, आइदर राउटर के थ्रू या फिर डीएससीपी के थ्रू, उसको आईपी दिया जाता है। तो अगर हमारे नेटवर्क के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिसकी आईपी ऑटोमेटिक नहीं होंगी, वो कौन कौन सी चीजें होंगी। एक तो राउटर के पोर्ट होते हैं, उनको कभी भी हम आईपी ऑटोमेटिक नहीं देते। एंड दूसरा हमारा जितने भी सर्वर होंगे, नेवर गिव ऑटोमेटिक आईपी, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ऑलवेज मैनुअल होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो, ये अभी हम वापस आ जाते हैं, ये हमारा जो राउटर है, इसका ये जो पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, इस पे आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, हमेशा मैनुअली डालेंगे जैसा कि हमने डाला। राउटर में गए, यूजर मोड में थे, इनेबल किया, प्रिविलेज मोड में आए, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और उस पोर्ट पे हम जाकर आईपी दे रहे थे। ठीक है। दूसरा, हम जो सर्वर लगाएंगे उनकी भी आईपी हमेशा स्टैटिक होगी। तो ऐसा करते हैं, अब मैं डीएससीपी सर्वर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इस साइड उसको लगा के दिखाता हूँ। इधर का तो ऑलरेडी राउटर के द्वारा इन सबको आईपी दिया गया है, ये हम कल रात के सेशन में देख चुके हैं। आज हम एक काम करते हैं, दूसरे साइड में सर्वर लगाते हैं और ऑटोमेटिक आईपी देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले को बंद कीजिए और मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे एक नेटवर्क, अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपको नेटवर्क में जोड़ना है तो मुझे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे स्विच लूँगा, स्विच लिया और यहाँ लगा दिया। ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर लगा देते हैं और
यहाँ जब यूजर लास्ट वाले में क्लिक करोगे तो सबसे पहले एक कंप्यूटर, एक आठ कंप्यूटर और लगा देते हैं। और ये भीड़ कम करने के लिए, थोड़ा सा भीड़ हो तो मैं इसको ये डिलीट करके, अब ये वाला जो हमारा वाईफाई है उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है ना, स्टेट केबल जुड़ जाएगा। तो अभी इसका पार्ट हो गया। अगर हम इसको दोबारा वाईफाई चेक करेंगे तो बाई डिफॉल्ट तो ये दे रखा था जो इधर का था, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अब कोई डीएससीपी है नहीं इस वाले नेटवर्क में, तो ये फेल हो जाएगा आपके सामने। ठीक है ना, दिस इज अ फेल। ठीक है। तो मैं अब इसके लिए डीएससीपी सर्वर बनाऊंगा। तो एक काम करते हैं, कंप्यूटर लिया, तीन सर्वर ले लेते हैं, सर्वर नंबर 1, सर्वर नंबर 2 एंड सर्वर नंबर 3। तीन मैं सर्वर ले लेता हूँ। एक लगे, दो तीन चीज़ें और भी सीख लेंगे। और अब पहले इसको कनेक्शन बना देते हैं। राउटर से क्या जोड़ना होगा, स्विच जोड़ना होगा। स्विच के अंदर हम कहीं भी केबल लगा दें, कोई टेंशन नहीं है। इस स्विच से, ये सर्वर भी कंप्यूटर होता है। सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर की मदद से किसी कंप्यूटर को पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दें या उसको पूरा फिक्स कर दें, तो उस चीज़ का वो सर्वर कहलाता है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर इसको यहाँ पे क्लिक किया और इस सबको जोड़ देते हैं, जितने भी सर्वर हैं। अब सर्वर के नाम भी रखेंगे हम लोग। यहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और इन सबके नाम दे देता हूँ। इसको पहले मैं डीएससीपी सर्वर कर देते हैं। बुक्स दीजिए कैसे, कल, कल से डीएससीपी सर्वर कर देते हैं। और इसको हम लोग 192.168, क्योंकि सर्वर है, सर्वर की आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होता, तो 2.5 कर देता हूँ। आपको ये दूसरे वाले को लगे हाथ डीएनएस सर्वर लिख देते हैं। ये भी एक सर्वर बना रहे हैं, तो इसकी भी आईपी 192.168 2.10 कर देता हूँ। क्योंकि ये 2.0 का नेटवर्क है तो हम लोग 2 का ही रखेंगे, तो इसमें हम लोग। और तीसरा एक हम वेबसाइट वाला सर्वर बना देते हैं, वेब सर्वर। मान लीजिए फेसबुक का है तो फेसबुक लिख देते हैं। और इसकी भी कोई आईपी एड्रेस होगी, 192.168 2.15 कर देते हैं, /24। तो ये हमने प्लानिंग किया और हमने यहाँ पॉइंट कर दिया। तो चूंकि सर्वर है, राउटर के पोर्ट पे तो हमने आईपी दे ही रखा है, तो सर्वर के कंप्यूटर में भी हमें स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सर्वर होते हैं और राउटर का पोर्ट होता है, उसका आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, यानी डीएससीपी के थ्रू नहीं होगी। ये बात हमने अभी प्लान करी थी। ठीक है, वापस आते हैं, देते हैं। तो ये जो, इसको क्लिक करो, कंप्यूटर ही है, डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी एड्रेस में जाओ, जो भी आईपी हमने प्लान किया है 192.168 सॉरी 2.1 तो गेटवे हो जाएगा। और इसको हमने 2.5 कर रखा है, या बना दिया। दूसरा हमारा ये कंप्यूटर है, इसको क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, और ये हमारा 2.10 कर देता हूँ। यहाँ पे हमने 2.10 भी डिफाइन किया हुआ है। ये आपके वो मर्जी के ऊपर है, जो भी आप बनाए वही चीज हम उसमें डाल देते हैं। गेटवे जितने भी हैं इन सबका गेटवे ही कहलाएगा। ठीक है। तीसरा वाला जो सर्वर है, इसको भी हम लोग आईपी अलॉट कर देते हैं। इसको हमने क्या किया, 15 किया है, 15 कर देते हैं, गेटवे 1। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं, सर्वर हैं, जिन्हें हमने सर्वर बनाया, उनको आईपी हमने डिफाइन कर दिया एज ए और प्लानिंग। अब आते हैं कि डीएचसीपी सर्वर काम कैसे करता है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्या था, हमने राउटर को कमांड दिया, राउटर ने इन सबको ऑटोमेटिक आईपी देने लगा। ये तो राउटर का मेन काम हो गया। अब इसका यही काम हम इस सर्वर के थ्रू कराएंगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, महिंद्रा टेक जैसी बड़ी कंपनीज होती है, सॉफ्टवेयर बनाती हैं। इनका सॉफ्टवेयर कौन परचेज करता है, ये सारे कंपनी हम ही लोग खरीदते हैं। और वो सॉफ्टवेयर हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, तो आपने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड किया और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया। तो वैसे ही सर्वर सॉफ्टवेयर भी इन कंपनियों से खरीदा जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का होता तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि पैकेट ट्रेस इंस्टॉल किया था वैसे ही कर लेते। नॉर्मली इंडिया के अंदर जो सर्वर होते हैं वो आपके लिनक्स या एंड्रॉयड के होते हैं, तो उसमें भी प्रोसीजर वही होता है। तो उसको भी ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये, देखिए क्या कि नॉर्मल कंप्यूटर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें कहीं भी सर्विस नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सर्वर क्लिक करेंगे तो सर्विस मिलेगी। सर्विस का मतलब इसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर हमने खरीद के डाले हुए हैं। तो ये वाला जो सर्वर है डीएचसीपी सर्वर है, तो क्लिक किया हमने,
इसके अंदर जो सर्वर का गेटवे है आपको डिफाइन करना है। ये सिमुलेटर है तो सारा चीज एक बार में ही खुल गया। रियल कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट बटन करके इंस्टॉल करेंगे, जब आइकन भर जाएगा, जब खुलेंगे तो वन बाई वन खुलेगा। सबसे पहले क्या है, गेटवे बताओ। 192.2.1 डीएनएस सर्वर। अब चूंकि मैंने यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी बना लिया तो मैं यहाँ लिखूंगा 192.168.2.10। अब आईपी एड्रेस कहाँ से शुरू किया जाए, तो चारों ब्लॉक है तो पहले तीन तो फिक्स ही होंगे। अब यहाँ पे 15 तक तो वेब सर्वर, इसको भी मैंने 15 कर रखा है ना, 15 तक तो वेब सर्वर है। तो मैं यहाँ 20 शुरू कर दूँ, यानी 1 से लेके 19 तक का जो आईपी रिजर्व हो जाएगा। बाकी आईपी आपका ये सर्वर बांटेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट में कितने यूजर, अभी भी हमारे पास 20 से लेकर 254, क्योंकि /24 है तो 254 कस्टमर जोड़ सकते हैं 1 से। तो 20 माइनस कर दीजिए, फिक्स हो गया, तो उतने हम लैपटॉप कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि हमारे नेटवर्क में केवल 50 लोग ही इंटरनेट कर पाए, 10 लोग ही इंटरनेट कर पाए, तो वो संख्या यहाँ पे लिख सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो जो बची हुई संख्या अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसको सेव करिए, फिर इसकी सर्विस ऑन करिए, फिर इसकी सेव करिए। तो डीएचसीपी सर्विस अब चालू हो गया। मैंने क्या किया, राउटर के अंदर इस जो हमारा सर्वर है इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर परचेज किया। किससे, बीएसएनएल से, या सॉरी टाटा, टीसीएस, जो भी कंपनी से आप करना चाहें, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन के बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जो हमने किया था। अब आप इस टैबलेट पे जाएंगे तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उसके अकॉर्डिंगली ये सेटिंग होगा। देखिए ऑलरेडी आ चुका है, 20 से बन चुका पहले ही ये। इसमें देख लेते हैं आपका, इसमें अभी रिफ्रेश करेंगे तो आएगा। देखिए इसमें, इसमें गेटवे भी आ जाएगा, पूरा डीएनएस सर्वर भी आ गया, 21 हो गया। 20 से मैंने शुरू किया था। इस डेस्कटॉप कंप्यूटर में देखते हैं, ये सारा हमारा भर जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद हमारा ये कर लीजिए। ठीक है, तो दिशा इतना आप इसको कर लीजिए डीएससीपी तक। जब आपका कर जाए तो कल बाकी हम लोग 15-20 मिनट फिर से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो कर पाओगे आप, कर लोगे आप इसको? मैं सेव करके आज की रिकॉर्डिंग में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यस यस सर। थोड़ा थोड़ा करते रहिए तो आराम से हो भी जाएगा, इतने रिकॉर्डिंग भी देख पाओगे। ठीक है, ले आज के लिए नहीं रखते हैं। थैंक यू।